कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम डेफिनेटली मैसअप हुआ पड़ा है। और आपने शायद जस्टिन ट्रूडो की वीडियो भी देख ली होगी, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पोस्ट की अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना। सो वेलकम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक जरूर करो। 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, हम सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं। चलो हम अब बात करते हैं कि कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर। क्या आपको कनाडा आना चाहिए, और जो जस्टिन ट्रूडो की न्यू वीडियो आई है वो कहना क्या चाहते हैं और उनके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या उन्होंने गलतियां की हैं, डेफिनेटली हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद काफ़ी लेबर शॉर्टेज हो गई थी कनाडा के अंदर। लेबर शॉर्टेज होने के करके तो जस्टिन ट्रूडो ने ये डिसाइड किया था कि जो यहाँ पे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हम पीआर देते हैं। तो इन्होंने टीयर टू पीयर प्रोग्राम निकाला था जिसमें 90,000 टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को इन्होंने पीआर दे दी डायरेक्ट। चलो वो तो ऐड कर ही दिया, 90,000 लोगों को पीआर दे ही दी। उसके बाद प्रॉब्लम्स ये आने लगी कि वॉर शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से जो रिफ्यूजीज की फाइल है वो भी बढ़ने लग गई। और देखते ही देखते इतने ज़्यादा लोग आने लग गए, रिफ्यूजी केसेस, फाइल्स इतनी ज़्यादा हो गई। कनाडा की जो मैनेजमेंट है, इमिग्रेशन की जो टीम है, जो इमिग्रेशन की फाइल्स संभालते हैं, बैकलॉग 1 मिलियन तक चला गया। बैकलॉग ये होता है कि जो आपकी फाइल है वो अभी प्रोसेस भी नहीं हुई है, वो पेंडिंग में रखी हुई है, तो उसको हम बैकलॉग बोलते हैं। अब जब बैकलॉग गया तो उसकी वजह से 32 महीने, 2 साल 8 महीने सीसी का, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो ड्रॉ होता है वो नहीं आया। आप गूगल करके भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि 32 मंथ्स कोई ड्रॉ नहीं आया जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का था। जो ड्रॉ आ रहे थे या तो वो पीएनपी कोटा वाले के थे, या तो नो स्पेसिफिक प्रोग्राम था। तो अब आप ये इमेजिन करो, जिसको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, यार इन लोगों को पीआर मिल जानी चाहिए थी, इन्होंने कोई काम धंधा नहीं किया। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने मल्टीपल स्ट्रीम्स को टारगेट किया, अपनी पीएनपी की फाइल्स भी लगाई, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा था लिमिटेड वर्क परमिट की वजह से, वो रह गए। और आप लोगों को ये समझना चाहिए, जो कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम है पहले बहुत ख़राब था। चेंजेस ये लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस है कनाडा के लिए। बेसिकली जो फ्यूचर में आने वाले, जैसे स्पाउस इन्होंने बंद कर दिया था। स्पाउस वीज़ा पहले लग जाता था, 12th के बाद लोग फेक मैरिज करा के आ जाते थे स्पाउस वीज़ा लगवा के, वो इन्होंने बंद कर दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने। सेकंड, इन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में चेंजेस कर दिया कि सभी को पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। जो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते थे पहले, जो एजेंट्स थे, कोई भी कोर्स दे देते थे बच्चे को कि ये कर लो, इसमें स्कोप है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उन्हें कमीशन मिल जाए, तो वो बच्चों को भेज दिया करते थे दूसरे देश में, कनाडा के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द कमीशन। वो भी बंद हो चुका है। तो अगर आप आना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जैसा कनाडा नहीं रहा। जैसे जीआईसी अब $20,000 कर दी इन लोगों ने। तो एटलीस्ट आपका जो खर्चा है, 40-50 हज़ार डॉलर मिनिमम होना चाहिए। जो एक्सपेंस आपका जो होगा यहाँ पे, और आपका जो बजट है एटलीस्ट $50,000 तो हो कम से कम। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो तो कनाडा बढ़िया देश है। तो ये जो फेजेस है आते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। क्या पता इलेक्शन के बाद और कुछ चेंजेस आने लग जाए। और एक चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया की, जो इनलैंड लोग थे तो इन्होंने उनका कोटा बढ़ा दिया। जो सीईसी, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास था, उनका कोटा बढ़ चुका है। और अभी मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने 32 महीने कुछ ड्रॉ नहीं निकाला था, उसकी वजह से ना बैकलॉग 1 मिलियन पहुंच गया। और हुआ क्या कि जिनकी फाइल्स, जिनके एक्सपीरियंस पूरे थे, पूल में फाइल थी, 470 to 480 ड्रॉज आते थे रेगुलर, लेकिन वो आए नहीं 32 महीने। और अब एलएमआई एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं ये भी जाके बंद होने वाली है आने वाले टाइम में। एमपी से बात हुई, बहुत सारे हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो एलएमआईएस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा। शिकंजा बहुत ज़्यादा कसने वाला है एलएमआईए वालों पे, जो एलएमआईए बेचते थे, एजेंट्स, कंसल्टेंट्स, उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और मेन चीज़ ये है, जैसे ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे मोस्टली लोग जो जॉब है वो फेक करते हैं, तो उन पे भी एक्शन लिया जाएगा, जितने भी एजेंट्स हैं। अब एलएमआईए सेल होनी बंद हो गई है, क्योंकि अब एलएमआईए की जो रिक्वायरमेंट्स है,
कि आप डुअल इंटेंट अगर करना चाहते हो। डुअल इंटेंट में क्या होता था, जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होता था, वो एलएमआई लेके वर्क परमिट भी कर लेता था और 50 पॉइंट्स भी क्लेम कर लेता था। वो अब सिटीज़ के थ्रू वो डिफरेंट हो चुका है। स्मॉल स्मॉल सिटीज़ जहाँ पे जॉब की कमी है, जेन्युइनली वहाँ पे जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट 5-6% से कम है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो वहाँ के पे अप्रूवल मिल सकती है एलएमआई के। लेकिन ये जो जीटीए मेन एरिया यहाँ पे अब नहीं मिलेगी, जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, इस एरिया में आपको एलएमआई है जो है वो डुअल इंटेंट बंद हो चुकी है। अगर आपको करनी भी है तो हाई वेज रेट वाली होगी। हाई वेज रेट मतलब जैसे $30 से $40 पर आवर पे करने वाला बंदा ही, जो एम्प्लॉयर है वो पे करेगा, तो एलएमआई उनको ही मिलेगी। मेरा तो यही फीडबैक रहेगा कि यार इट टोटली डिपेंड्स, अगर आप आना चाहते हो आ जाओ, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही फील करता हूँ। मेरी लाइफ कनाडा में बनी है तो मैं क्यों ना लोगों को रिकमेंड करूँ कि आप भी आ जाओ, क्योंकि क्या पता हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। वैसे भी आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी ही करनी है ना? चाहे मैं कोई भी एडवाइस दूँ, लेकिन मेरी यही जेन्युइन एडवाइस रहेगी कि सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है। कई लोग लक लेके आते हैं, कई लोग लक लेके नहीं आते। अब देखो, मेरा जब टीआर टू पीआर में लगने वाली थी फाइल, बस मेरा एक डॉक्यूमेंट नहीं था, जो आइल्स से मैंने नहीं दी थी। बस अगर मैंने आइल्स दी होती, मेरी पीआर अभी लग चुकी होती। लेकिन वहाँ पे उसी टाइम पे जिन बच्चों की पीआर लगी है, वो पढ़ाई करते-करते उनका पीआर कार्ड आ गया। तो अब जो सिचुएशन है, जो लक है, वो डिपेंड करता है। कई बार हमें चीज़ें वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हार मान के बैठ जाओ कि चलो वापस ही चले जाते, कुछ नहीं रखा, ऐसे नहीं होता। यू रियली नीड टू फाइट, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ़ है। अब बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी तो कमेंट कर ही देते हैं नेगेटिव कि गो बैक, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो मेरा बिल थोड़ी भरते हैं। ना वो ग्रोसरी के पैसे देते हैं, ना वो मेरा घर सँभालते हैं, वो कुछ नहीं करते, ना वो मेरे पेरेंट्स के एक्सपेंसेस सँभालते हैं, नहीं करते ना। तो सिमिलरली इट्स योर लाइफ। अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भेजो। रिस्क लेना पड़ता है, हमारे माँ-बाप ने भी रिस्क लिया, ठीक है? हम भी ज़ीरो से इधर बने हैं। चलो यहाँ पे अभी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में एक दिन ज़रूर मैं ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा लोगों को कि हाँ, इट वाज़ वर्थ इट। अभी 6 साल हो जाएँगे, अगले साल अप्रैल के मंथ में, देखते हैं परमानेंट रेज़िडेंसी का क्या बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार मान के बैठ जाओ और चुप रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ का। और अगर आपको लगता है कि यार कनाडा नहीं आना चाहिए, इंडिया में भी लाइफ़ सेटल है, तो आप भी इंडिया में रह सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आओ, ग्रोथ फ़ील करोगे। मैं भी अपने आप पे अब काम करूँ, फिज़िकली, मेंटली बहुत ब्रेक ले ली लाइफ़ से, यूट्यूब से अब मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो आप भी सब्सक्राइब करो। 50,000 सब्सक्राइबर पे हम एक केक कट करेंगे छोटा-सा। लेट्स सी हमारा 50,000 सब्सक्राइबर्स कब पूरे होते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप नए हो तो कमेंट करके, लाइक करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखो। मैं न्यू वीडियो पूरी प्रॉपर रिसर्च करके लेके आऊँगा, और मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं टाइम निकालूँगा, और जो मर्ज़ी हो मैं यूट्यूब पे एक्टिव होने वाला हूँ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।